शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। गौरी पुत्र गणेश, कार्तिक के स्वामी, धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल के प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हरिंदर भैया, लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। जितने भी गुरु भाई बहनें सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरुवे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। एक समय की बात थी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आसन लगा के बैठे थे और उनके जो जितने भी शिष्य थे वे बहुत व्याकुल और बहुत विचलित थे। यह देख करके माता पार्वती कहते कि हे भोलेनाथ, क्यों नहीं आप सबको एक समान बना देते हैं? अगर आप एक समान सबको बनाते तो कितना ही अच्छा होता। माता पार्वती के मन में देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, आप तो कुछ भी नहीं जानते। आप तो सीधे ही कहते हैं सभी को एक समान बना दो, लेकिन सभी को एक समान बना दो तो क्या ये पृथ्वी चल पाएगी? माता पार्वती कहती है, क्यों नहीं चल पाएगी, सब चल पाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या हाथों के पांचों अंगुलियां एक बराबर नहीं होते? माता पार्वती को तो सब बात समझ में आ गई। तभी उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, जैसी आपकी इच्छा। बस भगवान भोलेनाथ एक आदमी को इतने कष्ट में डाले कि उनका भक्त था कि ये मेरी परीक्षा को पार लगाएगा या बीच मैदान में मुझे छोड़ेगा। यह भगवान और माता पार्वती के बीच की दूरी और फासला दोनों ने कहने लगे कि देखते हैं आपके भक्त कितने श्रद्धालु और कितने सच्चे हैं, और मैं अपना भक्त को देखता हूँ कि मेरा भक्त कितना सच्चा और श्रद्धालु है। भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने दोनों ने अपने अपने बात रख दी। भगवान भोलेनाथ के कृपया से भगवान भोलेनाथ का भक्त इतने लाचार हो गए, इतने लाचार हो गए, फिर भी भगवान भोलेनाथ की शक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ करता रह गया। करते करते भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब इसकी अंतिम छोर आ गई है। हो न हो कहीं मैं इसकी ज़्यादा परीक्षा लूँ तो कहीं इसकी मृत्यु न हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेना बंद कर दिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई उस पर, और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद उसने ग्रहण किया और उनके सारे कष्ट और मुसीबत दूर हो गए। और भगवान भोलेनाथ का बेल का पत्ता ही उसका जीवन का आधार हो गया। तभी माता का एक भक्त था जो माता का भक्ति में लीन हो गया। वो इतना भक्ति करता था, इतना भक्ति करता था कि वो कहता था कि मैं माता को अपने पास बुलाऊंगा। माता का पूजन इतना करने लगा कि वो माता कालिका को प्रसन्न कर दिए। माता काली प्रसन्न होने के बाद वह कैसे दर्शन नहीं देते अपने भक्त को। उनके भक्त ने तो अपना सिर तक को अर्पित कर दिया माता के चरणों में। कहा कि हे माँ, अगर तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। यह देख कर के माता विचलित हो गई और भगवान भोलेनाथ का आसन छोड़ खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं अब पृथ्वी लोक को जाऊंगा, क्योंकि मेरा भक्त बहुत मुसीबत में पड़ गया है। वो अपने सर तक को काट के मेरे चरणों में चढ़ाने का बात करता है। जय हो माता। कैलाश छोड़ करके और वो अपने भक्त के पास पहुँचे तो ही माता के भक्त ने अपने सिर को काट करके माता के चरणों में चढ़ा दिया। यह देख करके माता बहुत दुखी हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। भगवान ने उनकी मुरली को अपने हाथों से ऊपर करते हुए उनकी मुरली जाकर के उनके शरीर को
छू लिया और वो फिर से जीवित हो उठा और बोलने लगा और कहने लगा कि माँ, मुझे आप चाहिए और आपका विश्वास चाहिए। भगवान क्रोधित होने लगे शिव जी और कहने लगे, अगर माता पार्वती को अगर ये राक्षस प्रसन्न कर देगा तो माता पार्वती उनके वरदान के अनुसार उसी के पास रह जाएगी और पूरे दुनिया का तहस नहस कर देगी। उनका काली का रूप बहुत ही भयंकर रूप था। माता को प्रसन्न करने के लिए वो पूजा चालू कर दिया। यह देख करके बाबा भोलेनाथ सोचने लगे कि अब मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ अपना कैलाश का आसन छोड़ करके माता के पास जा कर के पहुँच पड़े। तभी उनका पूजा संपन्न होने वाला था। फिर भगवान भोलेनाथ ने माता के अस्तित्व को भंग करने के लिए भगवान ने तांडव कर दिया और उनके साथ तांडव का डांस करने लगे और करते करते भगवान ने माता को उनके तरफ से अपने तरफ मोहित कर दिए और करके भगवान भोलेनाथ अपने तांडव पे अड़ गए। तभी माता ने अचानक से अपने भोलेनाथ का दर्शन करते हुए उनका नज़र और अपने माता का नज़र एक होने के कारण भगवान भोलेनाथ को दिखती ही रह गई। और उसके बाद माता ने अपने क्रोध को शांत किया। तभी माता ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तभी भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, बस मैं यूं ही चला आया, तुम्हारे बिन व्याकुल हो गया। जब तुम्हें नहीं देखा तो मैं चला आया। यह कह कर के भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। माता पार्वती ने उस राक्षस को कहा कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा कि हे माता, आपके अनुसार तो आपको यहाँ ही रहना होगा, आपने ही वरदान दिए थे। माता ने कहा कि मैंने ऐसा कोई वरदान तुम्हें तो अभी नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ ने उनका तपस्या भंग कर दिया और राक्षस को बोले कि जो तुम्हारी दूसरी कोई इच्छा है तो कहो, मैं तुम्हें पूर्ण कर दूंगा। माता ने उन्हें कहा कि मैं सारी दुनिया को नष्ट करने का तो तुम्हें ऐसा वरदान कभी भी नहीं दे सकता हूँ, और जब मैं ही तुम्हारे पास सब दिन के लिए रह जाऊँगा तो मेरा बना बनाया दुनिया नष्ट हो जाएगा। यह कह कर के माता ने भगवान भोलेनाथ के साथ वहाँ से अपने कैलाश लोक को चले आए। तभी वह राक्षस ने फिर तरह तरह की उपाय करने लगी और माता को मनाने का। तभी माता ने कहा कि इसे कोई माया भी जाल दे करके इनके भक्त को शांत करने। तभी भगवान भोलेनाथ कहा कि हे माता, आप और मैं दोनों ने ही अपनी अपनी भक्तों को जांच लिया, पर मेरा भक्त ऐसा कुछ नहीं किया। आपका भक्त बहुत लोभी और लालची है। आपका भक्त बहुत लोभी और लालची है, अपने स्वार्थ के लिए आपका भी इस्तेमाल करना चाहता है। यह सुन करके माता फिर से वहाँ प्रकट होती है और उसे जला के भस्म कर देती है। और माता कहती है कि आज के बाद ऐसे लोभी लालच इंसान को मैं कभी भी अपनी इच्छाएं के अनुसार उसे कोई भी ऐसा वरदान नहीं दूंगा जिससे वह संसार को नष्ट करे या संसार को दुखी पहुंचाए। ऐसा सुन करके भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती भोलेनाथ वहाँ जाकर के आसन ग्रहण किए और वहीं से भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवलोक के देवी देवताओं ने उन पे फूल की बरसातें की और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे समायोजना करके और कहे, हे प्रभु, आपकी सृष्टि है, आप ही जाने। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभै गुरु नमः।